नेपाल, जो कभी हिमालय की शांत वादियों और बौद्ध संस्कृति की वजह से दुनिया भर में शांति और सादगी का प्रतीक माना जाता था, आज राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा और अराजकता का केंद्र बन गया है। जेलों को तोड़ा जा रहा है, निजी संपत्तियों को जलाया जा रहा है, नेता देश छोड़कर भाग रहे हैं और जनता सड़कों पर खून पसीना बहा रही है। सवाल यह उठता है, क्या यह सब केवल गुस्से की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल है जिसे हम नेपाल की मौजूदा स्थिति कैसे बनी, जेल तोड़फोड़ और नेताओं के भागने के पीछे क्या इरादे छिपे हो सकते हैं? क्या यह लोकतंत्र की विफलता है या एक और बड़ी चाल? और सबसे अहम, क्या नेपाल का भविष्य अब विदेशी ताकतों के हाथों में है? नेपाल का राजनीतिक इतिहास, राजतंत्र से लोकतंत्र तक नेपाल का राजनीतिक इतिहास बेहद जटिल रहा है। राजतंत्र का दौर, सदियों तक नेपाल राजतंत्र के अधीन रहा। राजा को देश का सर्वोच्च शासक माना जाता था। लोकतांत्रिक आंदोलन 1990 और फिर 2006 में जन आंदोलनों ने नेपाल को राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर धकेला। संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य 2008 में औपचारिक रूप से नेपाल ने राजतंत्र समाप्त कर दिया और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह बदलाव वास्तव में जनता के हित में हुआ या केवल सत्ता के नए खेल का हिस्सा बना? मौजूदा संकट, जेल तोड़फोड़ और नेताओं का पलायन। हाल ही में नेपाल में कई ऐसी घटनाएं हुई जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए शर्मनाक कही जा सकती हैं। जेल तोड़फोड़, हजारों कैदी जेल से बाहर निकल आए, अपराधी, राजनीतिक कैदी और बड़े बड़े केसों में फंसे लोग आजाद हो गए। ये काम अचानक हुआ या किसी की आदेशित चाल? नेताओं का पलायन, कई बड़े नेता और मंत्री देश छोड़कर भाग गए। जो नेता जनता को सेवा और स्थिरता का वादा करते थे, वही सबसे पहले भाग खड़े हुए। दोष थे तो भागे क्यों? निजी संपत्ति पर हमला, प्राइवेट घरों और बिजनेस को नुकसान पहुंचाया गया। यह गुस्सा जनता का था या योजनाबद्ध हिंसा? किसी भी देश में अचानक इतनी घटनाएं होना बिना किसी बैकअप प्लान के संभव नहीं है। सबूत नष्ट करने की कोशिश, जब जेल तोड़े जाते हैं और सरकारी कागज जलाए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई नहीं चाहता कि उनके खिलाफ सबूत बचे। नेताओं और बड़े माफियाओं ने अपने लिए क्लीन स्लेट बनाने की कोशिश की। भागना और छिपना, जो लोग जनता के लिए लड़ने की बात करते थे, वे अचानक देश छोड़कर भाग गए। ये किसी मूवी की तरह है, पहले सबूत जलाओ फिर बाहर भाग जाओ। विदेशी हस्तक्षेप की जमीन तैयार करना। जब देश में अराजकता होगी तो इंटरनेशनल एजेंसियां आएंगी शांति बनाए रखने के नाम पर। भारत या अमेरिका जैसे देश सैनिक भेज सकते हैं। यह सीधे नेपाल की संप्रभुता को कमजोर करेगा। लोकतंत्र की विफलता या नेताओं की चाल? नेपाल ने राजतंत्र हटाकर लोकतंत्र अपनाया, लेकिन आज की स्थिति बताती है कि लोकतंत्र जनता के लिए नहीं, नेताओं के लिए बना। सत्ता बदलने से आम जनता के हालात नहीं बदले। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और विदेश पर निर्भरता बढ़ी। इससे यह धारणा मजबूत होती है कि लोकतंत्र को केवल सत्ता का नया नाम बना दिया गया है, न कि असली जनता का शासन। विदेशी ताकतों का रोल, नेपाल की भौगोलिक स्थिति इसे बहुत संवेदनशील बनाती है। भारत और चीन के बीच स्थित नेपाल दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। अमेरिका भी नेपाल को एशिया में अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानता है। अगर नेपाल अस्थिर होता है तो भारत कहेगा कि वह अपनी सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप कर रहा है। अमेरिका लोकतंत्र बचाने के नाम पर सैनिक भेज सकता है। चीन भी चुप नहीं बैठेगा। इस तरह नेपाल का संकट सिर्फ घरेलू नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल बन जाएगा। जनता का गुस्सा बनाम नेताओं की रणनीति। जनता के गुस्से को झुठलाया नहीं जा सकता। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार ने लोगों को निराश किया है। जनता का आक्रोश असली है, लेकिन नेताओं ने इस गुस्से को अपने फायदे के लिए मोड़ दिया। लोगों को उकसाया गया कि वे निजी संपत्ति जलाएं। जेल तोड़ने में भीड़ का इस्तेमाल हुआ। असली फायदे में वही लोग आए जो खुद केसों से बचना चाहते थे। आगे क्या होगा? अगर हालात बिगड़े, नेपाल की आंतरिक राजनीति फेल हो जाएगी। विदेशी सेना और एजेंसियां आ जाएंगी। अगर जनता जागी, लोग नेताओं की चाल समझेंगे। असली लोकतंत्र की मांग बढ़ सकती है। शांति समझौता होगा, लेकिन इसमें आम जनता फिर से हारेगी, क्योंकि डील नेता और विदेशी ताकतों के बीच होगी। अफगानिस्तान, नेताओं के भागने और विदेशी सेना के आने से देश दशकों तक अस्थिर रहा। श्रीलंका, आर्थिक संकट ने जनता को गुस्से में सड़कों पर उतार दिया। सूडान,
सत्ता संघर्ष ने देश को बर्बादी की ओर धकेल दिया। नेपाल को इन उदाहरणों से सीख लेनी चाहिए, वरना वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। नेपाल की मौजूदा स्थिति केवल जनता के गुस्से की कहानी नहीं है, यह एक योजनाबद्ध चाल भी हो सकती है, जिसमें नेताओं ने सबूत मिटाए, खुद को बचाने के लिए जनता को मोहरा बनाया और विदेशी ताकतों को हस्तक्षेप का मौका दिया। आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या नेपाल अपनी संप्रभुता और लोकतंत्र को बचा पाएगा या फिर यह केवल एक और फिल्मी स्क्रिप्ट बनकर रह जाएगा? क्या आपको लगता है कि नेपाल में मौजूदा हालात जनता की असली आवाज हैं या नेताओं की बनाई चाल? क्या विदेशी हस्तक्षेप नेपाल की आजादी के लिए खतरा है या जरूरी कदम? और सबसे अहम, नेपाल को अब फिर से किसी नए सिस्टम की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।